Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 18th March, shift 2. The question is, let y equal to yx be the solution of the differential equation x dy minus y dx equal to under root of x square minus y square into dx है, where x is greater than equal to 1 and y of 1 is equal to 0 है. तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको. ये पूरे से मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर इसको और एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने का कोशिश करेंगे. उसमें देखो एक पार्ट और यहाँ पर कि एरिया निकालना है हमें, वो बात की बात है. पहले हमको फंक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो पहले फंक्शन निकालते हैं, उसके बाद इसको आगे रीड करेंगे हम लोग. तो इसको सॉल्व करना है तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा dx का इंटीग्रेशन. उससे पहले हम लोग इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं y अपॉन एक्स में, क्योंकि ये y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है. अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों साइड में x से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ से तो एक x कॉमन ले लूँगा मैं, मतलब एक्स स्क्वायर अंदर से कॉमन आएगा तो बाहर x आएगा एंड ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर. और इधर अच्छा एक और x से मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ dx अपॉन एक्स हो जाएगा. यहाँ पर एक तो मैंने बाहर लिया था और एक मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल तभी बन पाएगा y अपॉन एक्स का. तो ये लिखा हुआ है पूरा जो इंटीग्रेशन है बेसिकली ये वाला पार्ट, ये है साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है बेसिकली ये पूरा. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये एंड इज इक्वल टू हो जाएगा ln x, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. प्लस आएगा ln कांस्टेंट लिख लेता हूँ मैं. तो साथ में उसने कहा है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि y की वैल्यू 0 आएगी जब x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे. तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 पर आपको y इक्वल टू 0 पुट करना है, तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से बेसिकली. तो साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. तो ये भी 0 ये भी 0, तो ln कांस्टेंट बेसिकली इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया. यहाँ से ln c इज इक्वल टू हो जाएगा 0. तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स और इक्वल टू ln ऑफ मॉड एक्स है या ln ऑफ एक्स है. कुछ इस तरीके से ये फंक्शन आया हमारे पास. तो यहाँ से y अगर निकालना चाहे तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ ln x हो जाएगा और y इज इक्वल टू हो जाएगा x साइन ऑफ ln x. ये आ जाएगा हमारा फंक्शन. और अगर हमें उसने पूछा आगे कि इफ़ द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ई की पावर पाई और y इक्वल टू 0 के बीच का एरिया कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या है. तो सबसे पहले तो हम लोग को एरिया निकालना है. तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव फंक्शन होगा 0 से 1 से लेके पाई के बीच में. तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा इस कर्व को. तो x इंटू साइन ऑफ ln x को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dx फ्रॉम 1 टू लेके e की पावर पाई तक. हम लोग यहाँ पर x को e की पावर t सपोज करेंगे या e की पावर थीटा मान लेते हैं. इस तरीके से e की पावर थीटा मान लेता हूँ मैं. तो ये सपोज कर लेता हूँ मैं. तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर थीटा डी थीटा. तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ 1 पुट करूँगा अगर मैं, तो यानी कि थीटा की रेंज हो जाएगी यहाँ पर 0. और जब मैं e की पावर पाई यहाँ पर पुट करूँगा तो थीटा की अपर लिमिट मुझे पाई मिल जाएगी. x की प्लेस पर e की पावर थीटा रखना है मुझे. साइन ऑफ ln ऑफ e की पावर यहाँ पर आ जाएगा थीटा और इनटू आएगा e की पावर थीटा डी थीटा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो ये हो जाएगा e की पावर 2 थीटा, क्योंकि e की पावर थीटा इंटू e की पावर थीटा हो जाएगा e की पावर 2 थीटा. ये थीटा बाहर आ जाएगा तो ln ऑफ e की पावर थीटा बेसिकली थीटा ही हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई. बस अब इसको सॉल्व करना है मुझे. तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बार
इसको सॉल्व ही कर लेते हैं प्रॉपरली। तो मैं एक बार यहाँ पर, हालांकि किंग्स रूल नहीं लगाएंगे, तो ठीक है चलो मैं एक बार कर ही लेते हैं यहाँ पर प्रॉपरली। इसको मैं मान लेता हूँ, इसको आई इंटीग्रेशन ही करते हैं इसका। तो आई इज इक्वल टू होगा ई की पावर 2 थीटा एंड इनटू होगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। लिमिट्स तो लास्ट में पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं बाय पार्ट्स यूज़ करूँगा। तो ई की पावर किसी को भी हम लोग इंटीग्रेट और किसी को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेता हूँ मैं। वैसे तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमको इसको करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन मानने का है बेसिकली ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं चलो, और ई की पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विल बी कॉस थीटा एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2 थीटा ई की पावर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर डी थीटा। यहाँ पर ई की पावर 2 थीटा है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन थीटा ई की पावर 2 थीटा एंड आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 टाइम्स कॉस थीटा ई की पावर 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। फिर से यहाँ पर मैं बाय पार्ट्स लगा दूंगा तो आएगा साइन थीटा ई की पावर 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 1/2 टाइम्स कॉस थीटा एज इट इज़ एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2 थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंड इंटू ई की पावर 2 थीटा अपॉन 2, फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी थीटा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन थीटा ई की पावर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 इंटू यहाँ पर भी कॉस थीटा ई की पावर 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ से भी, एंड प्लस यहाँ पर 1/2 अगर कॉमन ले लो तो ये वापस हमारा आई बन रहा है स्टार्टिंग वाला। एग्जैक्टली यही इंटीग्रल बन गया है वापस, तो इसको मैं आई कह देता हूँ। और ये हमारा आई इधर चल रहा था। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा ई की पावर 2 थीटा साइन थीटा ई की पावर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस यहाँ पर आएगा 1/4 टाइम्स कॉस थीटा ई की पावर 2 थीटा एंड प्लस एंड माइनस आई बाय 4 आ जाएगा ये। तो माइनस आई बाय 4 को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो बेसिकली 5i/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आई है वो आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 5, तो एलसीएम 4 बेसिकली कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से 4 हटा देते हैं और यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो बेसिकली सबके डिवीजन में आ जाएगा हमारा 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो बेसिकली 1/5 नीचे पहुँचा दूंगा मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा तो वैसे हमको कंपेयर जिससे करना है एक बार वो देख लेते हैं। तो खैर वो तो बाद में आएगा, खैर वहाँ पर लिमिट्स भी पुट करनी है अभी हमें। तो ठीक है चलो अभी हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ई की पावर 2 थीटा बेसिकली कॉमन ले लेते हैं पूरे से, तो बचेगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 5 है। इसमें हम लोग लिमिट्स पुट कर देंगे अब 0 से लेकर पाई तक। तो जब पाई पुट करूँगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ई की पावर 2 पाई एंड माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 हो गया ये, एंड डिवाइडेड बाय आएगा 5 पाई पुट करने पर, माइनस 0 पुट करने पर ई की पावर 0 एंड 0 पुट करने पर ये फिर से 0 एंड 0 पुट करने पर ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 0 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 5। तो ये आ जाएगा ई की पावर 2 पाई अपॉन 5 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा एंड ये भी 1 है, तो यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। इसको अब कंपेयर करना है हमें अल्फ़ा ई की पावर 2 पाई प्लस बीटा से। तो इसको कंपेयर किया अल्फ़ा ई की पावर 2 पाई प्लस बीटा से, अगर इस तरीके से कंपेयर करना है तो यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा हो जाएगा हमारा 1/5 एंड बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/5। हमें उसने बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स 10 पूछा है उससे। तो जो कंपेयर करने पर वैल्यू आएगा, अच्छा यहाँ पर प्लस हो गया था, सॉरी एक गड़बड़ कर दी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंगली बीटा जो है वो 1/5 आएगा। तो हमसे पूछा उसने कि 10 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 1/5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2/5, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि हो जाएगा 4। थैंक यू।